अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मोलर मैथ्स। मोलर मैथ्स किस तरह से निकाला जाता है, एटॉमिक मैथ्स इसको किस तरह से प्लस किया जाता है, ये आप लोग निकालना सीख चुके हो। अब इसके बाद एक फ़ॉर्मूला जो है वो आपके न्यूमेरिकल्स की आसानी के लिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, तो उसे देखते हैं। मोलर मैथ्स मैथ्स ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के वन मोल का मैथ्स जो है वो आपके पास क्या होगा, मोलर मैथ्स। देखते हैं मोलर मैथ्स अगर आप निकालते हो, एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल इसका पता नहीं चलता कि क्या मोलर मैथ्स है, किस तरह से निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर निकाल के दिखा रही हूँ। ज़्यादा कोशिश करें ऐसे एग्जाम्पल लें जो आपको जो है वो आसान लगती है। ठीक है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया है हमने एग्जाम्पल्स में और वैसे भी समझने के लिए। तो ऑक्सीजन का मैं ले रही हूँ मोलर मैथ्स। ठीक है, तो उसका होता है टोटल 16 ग्राम। ठीक है, आपको मैंने लास्ट टॉपिक में 16 ग्राम है, 1 मोल किसके इक्वल होगा, 1 मोल के किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो एटॉमिक मास है, ठीक है, वो 1 मोल के इक्वल होगा। अब साथ ही मैं आपको बताऊंगी कार्बन डाइऑक्साइड का ही, मैं सारा इस तरह से लिख रही हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आएगा, 44 ग्राम। ठीक है, वो भी किसके इक्वल है, 1 मोल के। तो मोल का मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ ताकि आपके जहन में रहे। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कैल्शियम क्लोराइड का। ये होता है आपके पास 111 ग्राम, 1 मोल के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जिस तरह आपने पढ़ा, पीछे जितने प्रीवियस टॉपिक थे उसमें आपने पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स का पढ़ा, आपने मोलिकुलर मैस का पढ़ा, ठीक है, मोलर मैस का पढ़ा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपने जो है वो क्या करने हैं, वो फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास एक फॉर्मूला है, ये बेसिकली फॉर्मूला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए अगर आपसे कहा जाता है तो आपके पास फॉर्मूला आता है गिवन मैस। ठीक है, जो आपको प्रोवाइड किया गया है, डाटा में बताया जाएगा, वो गिवन मैस होगा। ठीक है, गिवन मैस ऑफ आ सब्सटेंस इन ग्राम्स। कोई भी मैथ आपको जो डाटा में, जो न्यूमेरिकल में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, ग्राम में, वो आपने ऊपर लिखना है और नीचे आप क्या लिखोगे, मोलर मैस, मोलर मैस ऑफ अ सब्सटेंस। अब यहाँ पर आपके पास जो है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, गिवन मैस ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स आपको जो प्रोवाइड किया वो यहाँ लिखना है, मोलर मैस आपने खुद निकालना होगा। ठीक है, अगर उन्होंने नहीं बताया तो बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप लोग नंबर ऑफ मोल्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल जो है ना वो एक जनरल सा आपको बताती हूँ नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। सपोज मैं आपको न्यूमेरिकल प्रोवाइड करती हूँ, उसमें डाटा है, ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए डाटा आपको किसी भी कंपाउंड का आपके पास, सब्सटेंस का मैं आपको देती हूँ। गिवन आपके पास है, गिवन मैस है आपके पास 12 ग्राम लगा लो। ठीक है, और जो आपके पास सब्सटेंस है वो वाटर है। ठीक है, मैं वाटर की बात कर रही हूँ, मैं पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, मैंने सिंपल आपको बताया कि एक इसकी जगह CO2 भी हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या आपके पास H2O, या फिर आपके पास NaCl, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका आपको मैंने बताया गिवन मैस इतना है। ठीक है, मुझे चाहिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके दिखाएं, ये आपने फाइंड आउट करने हैं। अब जब आप इस तरह से करोगे आपको फ़ौरन से याद आएगा कि मेरे पास तो एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का इज इक्वल है गिवन मैस बाय मोलर मैस। तो आपके पास पहले क्या होना चाहिए, मोलर मैस। ठीक है, तो मोलर मैस का आप खुद निकालेंगे, H2O। ठीक है, इसका मोलर मैस निकालें। ठीक है, वो आपके पास आएगा 18 ग्राम। ये अब आपने निकाल लिया। अब फॉर्मूला लगाएं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, गिवन मैस। ठीक है, गिवन कितना है आपके पास जो आपको प्रोवाइड किया गया, 12, और मोलर मैस कितना है जो आपने यहाँ खुद निकाला है, 18। ये कोई भी यहाँ पर एलिमेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसकी आप कटिंग कर लें। कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, पहले
2 पे कटिंग कर लें इसकी। 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। अब इसे 3 पे कटिंग कर लें। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अब इसको जो है डिवाइड करें, आपके पास जितनी वैल्यू आएगी वो क्या होंगे आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये आपके पास एक जनरल एग्जांपल है। अगर मैं इसके अलावा आपसे बात करूं कि यही फॉर्मूला यूज़ करते हुए आपने जो है किसी भी कंपाउंड का मोलर मास फाइंड आउट करना है या गिवन मास करना है, तो आप लोग इस, अगर ये नीचे डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये दोनों और ये तीन आपस में रिलेट इस तरह से करती हैं कि अगर आपने ये फाइंड आउट करना है तो ये इस तरह से आएगा। अगर आपसे यहाँ पर कोई वैल्यू पूछ ली जाती है तो आप इसको इस तरह मूव कर दोगे। इसके साथ एक और एग्जाम्पल करते हैं जो आपकी बुक की ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर है 1.4। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4 फॉस्फेरिक एसिड। अब यहाँ पर आपके पास उन्होंने कहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, सेम फॉर्मूला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ H3PO4 और गिवन मैस आपके पास कितना है 40 ग्राम। 40 उन्होंने खुद बता दिया है, तो मोलर मैस आपको उसका निकालना होगा। तो वो पीरियोडिक टेबल को यूज़ करते हुए आप मोलर मैस इसका निकाल सकते हो। तो सबसे पहले जो है ना वो डाटा लिख लेते हैं। डाटा आपके पास क्या है कि आपको प्रोवाइड उन्होंने किया है गिवन मैस कितना है 40 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो है वो आपने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्योंकि मोलर मैस भी आपने खुद निकालना किसका, H3PO4 का, तो सबसे पहले वो निकालते हैं, मोलर मैस ऑफ PO4। ठीक है, ये निकालना है आपने। तो मोलर मैस इसका निकालते हैं। हाइड्रोजन का जो है वो एटॉमिक मैस कितना है 1, इस 3 हाइड्रोजन है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट कर लें, प्लस P का कितना होगा आपके पास 31 और ये 1 ही है P। ठीक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई, प्लस आगे है आपके पास ऑक्सीजन के कितने होते हैं 16 और यहाँ पर कितने हैं इसके 4 एटम, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करें। 3 31 64 इज इक्वल टू 98। ठीक है, ये अब आपके पास आ गया इसका मोलर मैस। अब हमारे पास वैल्यूज़ कंप्लीट हैं, तो फॉर्मूला जो है वो लिखते हैं इसका। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं। गिवन मैस कितना है आपके पास 40 ग्राम। ठीक है, और जो आपने निकाला है जो आपका मोलर मैस है वो क्या है 98। ठीक है, चाहे ये लिखें या ना लिखें। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.408। ठीक है, ये इसके बाद ये क्या है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर यानी 40 ग्राम ऑफ H3PO4 कंटेन 0.408 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह से आप जो भी आपके पास न्यूमेरिकल आए आप लोग उसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये एक बड़ा इजी वे है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का। इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपकी एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।